साढ़े साथी चल रही है तो दुख आता है, परेशानियां आती है। कौन से ग्रह को मनाएं कि 7:30? सुबह टीवी चालू करोगे तो सब अपना अपना टोटका उपाय बता देंगे आपको, ये करो तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। मैं ठीक बोल रही हूँ? कई लोगों के मन में सवाल होगा, क्या शनि महाराज दुख देने के लिए आते हैं? मकर में थे तो क्या दुख देने आए थे? मीन में, मेष में जाएंगे, जितने मेष राशि वाले लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उनको डरना चाहिए, परेशान होना चाहिए? मैं कहती हूँ हाँ, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। शनि को हम शनि महाराज की पूजा करते हैं, लेकिन किन लोगों को शनि महाराज से डरना चाहिए? आप चाहे कितने अच्छे घर में रहते हो, चाहे आप कितने ज्ञानी हो, चाहे आप साक्षात भोलेनाथ की पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, भोलेनाथ आपके पति हो, दक्ष आपके पिता हो, बड़े घर की आप बेटी हो, इस दुनिया में शनि महाराज से किसको डरना चाहिए? पीछे तक अगर मेरी बात ठीक से पहुंच जाए तो सावधानी से सुनना। जो व्यक्ति जीवन में बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, उस हर इंसान को शनि भगवान से जरूर डरना चाहिए। वो दुनिया के किसी भी ग्रह को पूज ले, उसको शांति मिलने वाली नहीं है। मेरी अगली बात ध्यान से सुनिएगा। भोलेनाथ के साथ रहने वाली माता सती अपने स्वयं के कर्म की वजह से इतने बड़े दुख का कारण, अगर आज अपने जीवन में आप दुखी हैं तो शनि महाराज की वजह से नहीं, अपने बुरे कर्मों की वजह से दुखी हैं। और आज अगर आप सुखी हैं तो अपने अच्छे कर्मों की वजह से सुखी हैं। आपके कर्म से बड़ा और कोई आपको ना तो उपहार देने वाला है ना दंड देने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और जिनको मेरी बात ना समझ आई हो, लिख लीजिए रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 51 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़िए। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। रामचरितमानस, बालकांड, 55वां दोहा, चौथी चौपाई। अब जो करऊं सती सन प्रीति, शनि से उन लोगों को डरना चाहिए जो जानबूझकर गलती करते हैं। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो कितने भी ग्रह पूज लो, शनि से उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है और पूरी की पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, मैं नाम भूल गई हूं, जितने लोग पंडाल में बैठे मुझे नाम याद दिला दीजिएगा। एक शब्द बोलूंगी और आपको नाम याद आ जाएगा। रामचरितमानस, अगले शब्द पर नाम याद आना चाहिए आपको। रामचरितमानस, सुंदरकांड, 25वां दोहा, तीसरी चौपाई। ये दो चौपाइयां आपको शनि का महत्व बता देंगे। अगर आपने गलत कार्य किया है, अगर आप परीक्षा करने गए हैं तो आपको त्याग का सामना करना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा, चाहे भोलेनाथ आपके पति क्यों ना हो। कितने ग्रह पूज लीजिए, उद्धार नहीं होगा तो फिर क्या करना चाहिए? जवाब सवाल है रामचरितमानस, बालकांड, 55वां दोहा, चौथी चौपाई। जवाब है रामचरितमानस, सुंदरकांड, 25वां दोहा, तीसरी चौपाई। पूरा जगत आपका दुश्मन बन जाए और 32 दांतों के बीच में आप एक जिह्वा की तरह चाहे रहें, चाहे कोई ग्रह आपका ना हो। नाम याद दिलाना जरा, किसकी बात चल रही है? बड़े भाई के पैरों में शनि महाराज पड़े रहते हैं, मृत्यु, यम, कुबेर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे ग्रह उनकी सभा में हाथ जोड़कर खड़े थे, फिर भी लंका को खाक होने से नहीं बचा पाए। 9 के 9 ग्रह रावण की सभा में हाथ जोड़कर खड़े थे। विद्वान लोग बैठे, अगर मैं ठीक बोलूं तो बताइएगा कौन सी चीज आपको बचाएगी प्रकोप से? क्या नहीं था? आप जान रहे हैं, हनुमान जी गए ना रावण से मिलने, मतलब वो उनको ब्रह्मसर में बांध लिया मेघनाथ ने, तो हनुमान जी सम्मान मानकर चले गए। जो ना ब्रह्मसर माने वो तो महिमा मिटाई पार, नहीं जाऊंगा तो महिमा मिटेगी, तो चले गए। जैसे हनुमान जी गए, क्या देख रहे? 10 दिक्पाल जो हमारा जीवन संचालित करते हैं, जिनको हम पूछते हैं, 10 दिक्पाल, 9 ग्रह, ठीक है? मृत्यु, कुबेर, यम, सब
हाथ बांध करके रावण के सामने खड़े हैं और हनुमान जी की तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं कि सीता जी का पता बाद में लगाना, पहले हमको मुक्त करवा दीजिए, हम भी फंसे हुए हैं। आपको केवल सीता जी के लिए मुक्त कराने के लिए नहीं बुलाया है, राम जी से जाकर कहना हम केवल सीता जी का हरण नहीं हुआ है, हम भी फंसे हुए हैं। समझ में आ रहा है?